नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टी अपने अपने जीत का दावा कर रही है। लगातार पार्टी की तरफ से बैठकें हो रही हैं और उसमें मिशन 2024 की रणनीति भी बनाई जा रही है। इन सब के बीच पार्टियों में टूट की खबरें भी लगातार देखने को मिल रही। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद अब यूपी और बिहार में सबकी नजरें टिकी हुई है। वहीं यूपी में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी के भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान सामने आ गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मुरादाबाद नगर निगम की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य के रूप में शपथ ली और इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताया। उनका कहना है कि ये चुनाव के समय जनता को गुमराह करने के लिए हर बार बनता है। उन्होंने जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से सहमत होकर देश की तरक्की में भाग लेना चाहेगा, हम उसका स्वागत जरूर करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। यह हमारी पार्टी का मत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैंने विधानसभा परिषद का सदस्य होने के नाते आज मुरादाबाद नगर निगम के पदेन सदस्य के रूप में शपथ ली है। इस दौरान कहा कि मुझे विश्वास है कि जो नगर निगम कार्यकारिणी में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो घोषित किए हैं, वह सातों व्यक्ति प्रथम वरीयता पर चुनाव जीतेंगे। वह विपक्षी पार्टियों के 2024 के लिए गठबंधन तैयार करने के सवाल पर भी बोले और कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, अपने विचार के आधार पर गठबंधन बनाने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है, लेकिन यह लोग जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए जब भी चुनाव आता है, सारे विषयों से भटकाने के लिए गठबंधन अलापने लगते हैं। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि यह तत्कालीन स्वार्थ का गठबंधन है, जनता के हित के लिए गठबंधन नहीं है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आपने देखा होगा सपा और बसपा 2019 में साथ लड़े और आज बहन जी कहाँ हैं? 2017 में कांग्रेस और सपा लड़े, आज कहाँ हैं? और 2022 में जो सपा के गठबंधन में दलित हैं, वह आज कहाँ हैं? ओम प्रकाश राजभर कहाँ हैं? संजय चौहान कहाँ हैं? महान दल वाले केशव जी कहाँ हैं? यह जनता से जुड़ी जो विषय हैं, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए होता है। वहीं ये भी कहा कि बीजेपी अपनी सरकारों के कामों को लेकर प्रधानमंत्री की सफलता के 9 वर्ष पूरे होने पर एक महाअभियान चला रही है। हम लोगों के बीच में प्रधानमंत्री के कार्यों सहित अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर महान जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि जो काम किए वह काम बता रहे हैं और विपक्ष के लिए, करने के लिए और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। तो यह गठबंधन के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते आ रहे हैं। प्रदेश की जनता और देश की जनता सब जानती है, यह स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक साथ आगे बढ़ रही है और मेरा विश्वास है जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर बीजेपी यूपी में लोकसभा की 80 की 80 सीटें जरूर जीतेगी। बता दें कि जयंत चौधरी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर कहा कि गठबंधन के विषय में केंद्रीय पार्टी निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी को किसके साथ गठबंधन बनाना है, किसके साथ गठबंधन में जाना है, एनडीए का पार्ट कौन होगा, कौन नहीं होगा, यह सब केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है। मगर मैं समझता हूं कि अगर वो हमसे सहमत हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, हमारी विचारधारा के साथ मिलकर देश और प्रदेश के विकास के लिए आगे आना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो देखा आपने कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कैसे विपक्ष की गठबंधन पर तंज कसा है और ये बताने की कोशिश की है कि यह लोग जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए जब भी चुनाव आता है, गठबंधन अलापने लगते हैं। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश की जनता जानती है यह स्वार्थ का गठबंधन, जनता के हित के लिए गठबंधन बिल्कुल नहीं है। वहीं जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि गठबंधन के विषय में केंद्रीय पार्टी फैसला लेती है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।